क्वेश्चंस क्या हैं, इस पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी। पहला तो ये है कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, ताकि अगर वो किसी भी ख़तरे का शिकार होता है तो उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास यानी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हों। जब बच्चे को किसी भी तरह का तशद्दुद होता है बच्चे पे, तो उस टाइम लीगल मैटर्स भी जनरेट होते हैं, और उस वक्त बच्चे की अगर पे फॉर्म या बर्थ रजिस्ट्रेशन की कोई डिटेल्स ना हो तो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं केस को फाइल करने में और तमाम इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला इसका काउंटर जो तरीका है वो ये है इसको काउंटर करना। दूसरा ये है कि बच्चों को प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हम खुद सिखाएं। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ जो है डायरेक्टली बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई और उनको सिखाया कि हाउ टू से नो, अपनी हिफाजत कैसे करनी है, और साथ साथ बच्चों को सेफ स्पेस क्रिएट करने का कैसे आइडिया दिया जाए, वो मैंने टेक्निक्स बच्चों को सिखाई। मैं बहुत सारे समर कैंप्स भी करवाती हूँ बच्चों के, और साथ साथ डायरेक्ट सेशन भी बच्चों के करती हूँ, और टीचर्स और पेरेंट्स और केयर गिवर्स को भी सिखाती हूँ कि बच्चों को आपने कैसे सिखाना है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को 5 पॉइंट रूल सिखाएं। पहला ये कि अगर उनको कोई खौफ या कुछ डर है किसी चीज़ का, तो पहला स्टेप ये है कि दे शुड शाउट और स्क्रीम। दूसरा ये है कॉल समवन फॉर हेल्प। तीसरा ये होता है बीट, बाइट और थ्रो समथिंग एट द पर्सन मेकिंग यू अनकंफर्टेबल। वहाँ से भाग जाएं या फिर किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट को ज़रूर बताएं। अब इस टाइम ज़रूरी ये है कि हम एज टीचर, पेरेंट्स और केयर गिवर्स बच्चे में ट्रस्ट बिल्ड भी करें, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ बआसानी शेयर कर सके। हम बच्चों से इतना गैप रखते हैं कि बच्चे हमसे शेयर ही नहीं कर पाते और तशद्दुद का शिकार होते चले जाते हैं। और ये ज़रूरी है कि इट्स नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट। बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती अगर वो किसी अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, उसमें आपने एक्ट करना है उसकी हेल्प करने की। अब रिस्पॉन्स टेक्निक्स मैं आपके साथ थोड़े से शेयर करूंगी, गुड रिस्पॉन्सेज और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर बच्चा आपके साथ कुछ शेयर करता है अबाउट हिज और हर अब्यूज़, तो आपने उसको क्या कहना है? आई बिलीव यू, मुझे तुम पर यकीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें बच्चों से कहनी है। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग। अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो बच्चा आपके साथ कुछ भी नहीं छुपाएगा। आई एम सॉरी दिस हैपेंड टू यू। ये चीज़ बच्चे को दिलासा देती है, स्ट्रेंथ देती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। बच्चे खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारी कोई गलती है, खासतौर पर बड़े बच्चे। तो इस टाइम आपने उनको दिलासा देना है, उनको ट्रस्ट देना है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू सो इट वॉन्ट हैपन अगेन। इसमें आपने देखा होगा आई विल ट्राई लिखा है। आपने अगर बिल्कुल कंफर्म कर दिया और खुदा ना खास्ता आप उसमें कामयाब ना हुए, तो बच्चे का ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाएगा आप पे से। तो इसलिए यू शुड से आई वुड ट्राई या आई विल ट्राई। हमें कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं, जो कि मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में देखा पेरेंट्स या टीचर्स यूज कर रहे होते हैं चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स को। डोंट से सच थिंग। आर यू श्योर इट हैपेंड और इज हैपनिंग? आर यू टेलिंग द ट्रुथ? व्हाई आर यू टेलिंग मी? व्हाई डिडंट यू स्टॉप? ये मोस्ट कॉमनली लोग सवाल करते हैं बच्चों से। व्हाट डिड यू डू टू मेक दिस हैपन? तुमने ऐसा क्या किया था तो इस तरह का हुआ? खासतौर पर बच्चियों के साथ ये कमेंट्स मुंसलिक बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि तुमने कोई ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, तुम ऐसे हंसी होगी, ऐसे चली होगी जिसकी वजह से ये हैपनिंग हो। तो ये तमाम चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, और ये चीज़ हमें सिखानी है दूसरों को कि यू शुड अवॉइड सच क्वेश्चन। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे टर्म्स एंड सिचुएशंस होते हैं जो प्रोफेशनल ही आपको सपोर्ट करेगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन इट। असेसमेंट के अंदर हम बच्चों की पास्ट एंड प्रेजेंट फंक्शनिंग देखते हैं, उसकी बेसिस पे उसकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस डेवलप करते हैं, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम असेसमेंट भी करते हैं और थेरेपीज भी करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, पपेट शोज, इनकम्प्लीट स्टोरीज। इस तरह की चीज़ों के ज़रिए हम बच्चों को थेरेप्यूटिकली सपोर्ट भी करते हैं और असेस भी करते हैं, और सेल्फ कामिंग टेक्निक्स बच्चों के साथ करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द केस। अब आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट ये कि आपने बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स को, सोशल वर्कर्स को आगाही देनी है इन चीज़ों
के ऊपर। और इसके मीडियम्स ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया हो गया, ट्रेनिंग्स हो गई, और रेफरल सर्विसेज आपको पता होने चाहिए। आईसी मटेरियल्स डेवलप हो सकते हैं, समर कैंप हो सकते हैं, रिसर्च एंड सर्वे हो सकता है, ताकि इसकी मजीद फाइंडिंग्स का हम आपके साथ शेयर भी करें और आप लोग हमारे साथ शेयर करें। थोड़े से टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम बच्चों को सिखाएं कैसे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले लोग मुझसे यही करते हैं कि हाउ टू टीच चिल्ड्रन। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे कार्टून्स आपको मिल जाएंगे लाइफ स्किल्स के ऊपर, स्टोरीज होती हैं, गेम्स होते हैं, पिक्टोरियल्स के जरिए बच्चों को सिखाया जा सकता है, राइम्स के जरिए, पपेट्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके जरिए हम बच्चों को सिखा सकते हैं ऐसी चीज़ें। इन टूल्स के लिए मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियोस शेयर करूँगी। बच्चों को उनके हकूक़ का मालूम होना चाहिए और उसके लिए आपको भी आइडिया होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं। अब कौन-कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि हमें काउंटर करने हैं। एक तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मेरी एक थोड़ी सी छोटी सी काविश है जिसके ज़रिए मैं आगाही फराहम कर रही हूँ। आप इस तरह की वीडियोस को आगे फैला सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, वर्कशॉप में दिखा सकते हैं। पेरेंट्स का एब्यूसिव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चे की वर्नरेबिलिटी पे, किसी भी फॉर्म में, चाइल्ड एब्यूज़ हो, निगलेक्ट हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, एब्यूसिव रिलेशनशिप बच्चे को इम्पैक्ट करता है, तो ये बैरियर है। अगर पार्टनर्स में कम्युनिकेशन गैप हो तो भी बच्चे सहमे होते हैं, डरे होते हैं और वो और ज़्यादा शिकार हो जाते हैं और वर्नरेबल होते हैं इस तरह के एब्यूज़ का। टैबूज जो हमारे साथ अटैच हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चों के से रिलेटेड या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ से रिलेटेड, जिसमें विक्टिम ज़्यादा विक्टिमाइज मजीद हो रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज और ज़्यादा विक्टिमाइज हो रही होती हैं और ऑफेंडर्स को नहीं देखते। इन माई अपकमिंग वीडियोज आई विल डिस्कसिंग अबाउट द साइकी बिहाइंड ऑफेंडर्स, और ऑफेंडर्स ज़्यादातर खुद भी विक्टिमाइज होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है। और इसके लिए हमें ये करना है कि हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी है। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में आगाही फराहम हो सके। अब रोल क्या है LHWs या फ्रंट लाइन एजुकेटर्स, सोशल वर्कर्स का, कि हमें आगाही फराहम करनी चाहिए बच्चों और विमेन के राइट्स के ऊपर। फैमिली थेरेपीज या सेशंस होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और मदर्स की सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो खुद भी अपने आप को महफूज रख सकें और अपने बच्चों को भी। थैंक यू सो मच।